नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में। पूर्व में हम मेष राशि से लेकर के तुला राशि तक चर्चा कर चुके हैं और आज इस क्रम में बात वृश्चिक राशि की। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। अभी वर्तमान में राहु मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं, परंतु 30 अक्टूबर को राहु का संचरण होगा मीन राशि पर। तो वही केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु और केतु का इन राशियों पर आना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और उन्हें कहाँ सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें क्या सुफल प्राप्त होंगे और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे यह 18 महीने की जो अवधि है, क्योंकि यह स्थिति रहेगी 18 मई 2025 तक, तो यह एक लंबा समय है। तो इस लंबे समय में किन उपायों को करके वृश्चिक राशि के जातक बेहतर लाभ ले सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। कार्यक्रम के शुरू में स्पष्ट कर दूं कि यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह गोचर से है, अर्थात आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है। अब जैसे चंद्रमा जहां स्थित है यहाँ 8 अंक लिखा हुआ है, तो आपकी राशि होगी वृश्चिक। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपका 8 अंक यहीं लिखा हो सकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली जब खोलें तो आपको नजर आए कि आपका 8 अंक यहाँ लिखा हुआ है या यहाँ लिखा हुआ हो या यहाँ लिखा हुआ हो, पर आपकी राशि वृश्चिक ही समझी जाएगी। तो यह हमने चंद्र लग्न को आधार माना है और यह गोचरीय फलादेश है। देखिए, वृश्चिक लग्न की जो ग्रह स्थिति बन रही है, राहु आ रहे हैं पंचम भाव में और केतु आ रहे हैं लाभ भाव में वृश्चिक राशि के लिए। और पंचम भाव में राहु का आना क्या दर्शाता है और पंचम भाव से हम विचार क्या करते हैं, तो पंचम भाव है विद्या का भाव, पंचम भाव है बुद्धि का भाव, पंचम भाव है ज्ञान का भाव, पंचम भाव है संतान का भाव, मनोरंजन का भाव, प्रेम का भाव, अचानक धन देने का भाव, सट्टेबाजी का भाव, स्टॉक मार्केट का भाव। यानी स्टॉक मार्केट का भी विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। और राहु कैसे ग्रह है, तो राहु अचानक फल देने वाले ग्रह हैं। यदि वृश्चिक राशि के जातकों की जन्म कुंडली में पंचमेश की स्थिति अच्छी हो और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि यह जो 18 महीने का समय है यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आप खास करके पंचम भाव से संबंधित कुछ विशेष मामलों में, जैसे स्टॉक मार्केट, आप शेयर बाजार में काफी अच्छा काम कर पाएंगे। आप अच्छा धन कमा सकते हैं या निवेश करके फ्यूचर में आप अच्छा धन बना सकते हैं। कहीं ना कहीं यह इस बात का भी इशारा करता है कि आपके आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। तो वहीं राहु का पंचम भाव में होना यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संतान पक्ष से कुछ परेशानी आपको दृष्टिगोचर हो। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यह समय बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। मनमुटाव होने की संभावना है, या यहां पर आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपकी बात से सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। तो वहीं यहाँ पे जो राहु की स्थिति है यह गुण विद्याओं के अध्ययन के लिए अच्छी है। और राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आ रही है 9वें भाव पर, और कर्क राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों का अचानक भाग्य बदलता हुआ दिखाई देगा। पर एक बात तो है, मैं कह दूं आपसे, क्योंकि बुद्धि भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी कालावधि में आपकी जो बुद्धि है वह थोड़ी सी व्यथित चिंतित रह सकती है। मन में कुछ भ्रम हो सकता है, कुछ अनजाना भय आपको सता सकता है। राहु की जो लाभ भाव पर दृष्टि है यह आपके जीवन काल में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगी इन 18 महीनों में। और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे अवसर भी मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना ना की हो, या जो अचानक आपके सम्मुख उपस्थित हो जाए। तो वहीं लग्न पर राहु की दृष्टि, आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर के सोचना नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के वो जातक जो
कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है या जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है या जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक चेक यहाँ ये रखना है कि आप इस समय में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग करने से बचेंगे और आपको जो गोल्स बनाने होंगे वो लंबे लॉन्ग टर्म्स गोल आप मत बनाइएगा। क्योंकि देखिए, जब भी राहु का पंचम से संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी भी निर्मित होती हैं कि जो व्यक्ति अपना प्लान बनाता है वह प्लान वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या उपस्थित हो जाए आपके सम्मुख, तो आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे और आप धीरे धीरे करके अपने गोल्स को फुलफिल करिए। लंबा गोल आपको लेकर नहीं चलना है और बहुत ज्यादा आपको इस दशा काल में ओवर एम्बिशियस होने से बचना है। यदि आप अति महत्वाकांक्षी होते हैं फिर उस समय में यहाँ पर कुछ परेशानी आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है। बात करें केतु की, तो देखिए लाभ भाव में केतु यहाँ पर आपको ठीक परिणाम देंगे। हालांकि केतु मुख्यतः अध्यात्म के ग्रह हैं, जहाँ राहु संसारिक ग्रह वहां केतु अध्यात्म के ग्रह है और ये विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं। जिस भाव में बैठते वहां विच्छेद कराते हैं, तो कई बार हो सके लाभ में थोड़ा सा संघर्ष कराए, परंतु सभी शास्त्र एक मत से यह कहते हैं कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देते, तो यहाँ केतु आपके लिए अच्छे हैं। तो केतु की दृष्टि जो आ रही है तृतीय भाव पर, पंचम दृष्टि, यह आपके भाई बहनों से संबंध में थोड़ी सी मनमुटाव, अनबन की स्थिति जो है वो उत्पन्न कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शा रही है कि आपके वर्क प्लेस पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वह आपके व्यवहार से दुखी रह सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अपने व्यवहार में जो प्रॉपर तालमेल है उसको बना के रखना है। संतान पक्ष से आपको कुछ चिंताएं, कुछ मन व्यथित रह सकता है। तो वहीं केतु की नवम दृष्टि जो है विवाह स्थान पे जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव, कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए कि मैं यह जो फलादेश कर रहा हूं यह गोचर से है। अब एक चीज को जरा समझिएगा, बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, यह अथाह। तो जब भी हम फलादेश करते हैं उस समय महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सबका भी बड़ा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि मैं ये फलादेश कर रहा हूं, कुछ भी अच्छा या बुरा, अब मान लेते हैं कि मैंने एग्जाम्पल दे दूं कि मैंने ये फलादेश किया कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव या अनुमान रह सकता है, परंतु आपके जन्म कुंडली में विवाह स्थान बहुत अच्छा हो और आपके अच्छे और शुभ ग्रहों की महादशा चल रही हो, तो जो इसका इफेक्ट है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। फिर आपको उतने अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, आपका जीवन जो स्मूथ चलता रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी, प्रोफेशनल जीवन में भी। मान लेते हैं कि यहां मैंने शुभ फल बताए, ठीक, परंतु आपकी महादशा, अंतर्दशा या योगिनी दशा अशुभ ग्रहों की चल रही हो, फिर उस परिस्थिति में जो मैं शुभ फल बता रहा हूं उनमें कमी आएगी। और जैसे मानते उदाहरणार्थ मैंने कहा कि अचानक काम करवाएंगे। अब वृश्चिक राशि वालों की भी ढैया भी चल रही है, मुझ पर आऊंगा। और मान लेते हैं किसी वृश्चिक राशि के जातक की शनि की महादशा भी चल रही है, फिर उस परिस्थिति में राहु चाह करके बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि धीमे चलने वाले ग्रह हैं, वह अचानक कुछ नहीं देंगे। तो वहां पर जो है फल बदल जाता है। तो यह एक बेसिक फलादेश है, पर जिनका समय अच्छा चल रहा है और जो मैं अच्छी बात बता रहा हूं उन पर लागू होगा। और यदि किसी का समय अशुभ चल रहा है पर यहाँ कुछ शुभ है तो वह मिनिमाइज होगा और कुछ सुफल फिर भी प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, यह मैं समझा रहा हूं। और केतु को अब बात कर ली जाए शनि की। देखिए, शनि आपके गोचर से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि पर अभी वर्तमान में वक्र स्थिति में, फिर मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए क्या स्थिति बनेगी। अब यहां पर स्थिति यह बनेगी कि शनिदेव सुख भाव में स्थित होकर के कहीं ना कहीं माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सजग रहना होगा। खुद भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले बहुत सोच समझकर जो है उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। किसी के भरोसे में आकर के, किसी के विश्वास में आकर के ऐसा ना हो कि आप थोड़े निश्चिंत हो जाओ, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई बहुत करीबी होता है, कोई बहुत अपना होता है और हम उस पर विश्वास करके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, आप विशेष तौर पर सजग रहेंगे। आपको जो है बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए एक एक डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद ही किसी प्रॉपर्टी में आपको निवेश करना चाहिए। इसके अलावा आपको चूंकि वाहन भाव में शनि है, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है और मित्रों से पैसे के लेन देन में आपको सतर्क रहना है। तो यहां पर कुछ आपको चेक्स हैं जो शनि यहां पर उपस्थित है। हालांकि एक अच्छी बात जरूर है कि शशि राजयोग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है,
तो कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयां तो ये देंगे, परंतु शनि का काम क्या होता है, शनिदेव हमें पहले तपाते हैं फिर ही कुछ देते हैं। तो चूंकि ढैया भी है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। हालांकि फिर भी अच्छी स्थिति, अन्य राशियों की तुलना में यहाँ पर शनिदेव कुछ अच्छा फल अवश्य प्रदान करेंगे। और शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर शत्रुओं का विनाश करेगी। सप्तम भाव को शनिदेव की दृष्टि यह बता रही है कि आपको बहुत ज्यादा कर्मठ होना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इस सिद्धांत पर आपको चलना है। और लग्न पर शनिदेव की दृष्टि यह बता रही है आपको कि आपको थोड़ा सा अपना समय योग वगैरह में भी व्यतीत करना है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। तो बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की, अच्छा इन्हीं ग्रहों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए थोड़ा सा इस कारण को समझ लेते हैं। क्योंकि जब भी बात गोचर की होती है तो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, राहु केतु अमूमन 18 महीने रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने रहते हैं। तो इन राशियों की जो कालावधि होती है वह लंबी होती है, तो इनका प्रभाव भी बहुत व्यापक होता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो छठे भाव में विचरण कर रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं कि आप, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव पर जा रही है, तो आप अपने कार्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करेंगे। और सबसे अच्छी बात, मई 2024 से आपके बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे। आपके लिए धन और पंचम के स्वामी होकर विवाह स्थान में आते हैं, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होना, ये चीजें भी दृष्टिगोचर हो रही हैं। या हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय शुरू करें और उसमें खूब तरक्की करें। और मई 2024 के बाद आपके अंदर आध्यात्मिकता जो है वो बहुत ज्यादा विकसित होगी और आप आध्यात्मिक होइएगा, धार्मिक होइएगा, आपके द्वारा कोई शुभ कृत्य होगा। तो वहीं बृहस्पति की जो दृष्टि है व्यय भाव पर जा रही है, जो धार्मिक कार्यों में व्यय को दर्शा रही है। और बृहस्पति की अपनी ही दृष्टि जा रही है धन वाणी कुटुंबों पर, जो कि वहां की स्थिति को संभाले हुए है और कहीं ना कहीं धन वाणी कुटुंब की भी अच्छी स्थिति नजर आ रही है। हालांकि आपकी वाणी जो है इसमें अच्छी होगी, परंतु कई बार राहु के प्रभाववश आप बहुत कड़वी बातें भी बोल जाएंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बता दी, जैसे वाहन चलाते इसमें आपको सावधानी रखनी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करते इसमें आपको सावधानी रखनी है, अपने हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वर्क प्लेस से सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स दोनों के बीच के संबंधों का तालमेल आपको अच्छे से समझना है। बात यदि विद्यार्थी वर्ग की जाए तो राहु का पंचम में गोचर उनका मन पढ़ाई की तरफ से भटका सकता है और उनके मन में कुछ नई स्कीम्स वगैरह, कुछ जल्दी धन कमाने की लालसा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु ऐसा कराते हैं, कुछ फॉरेन कनेक्शन दे सकते हैं, तो वहां से आपको बचना है। तो करीब करीब हमने सभी विषयों पर बात कर ली। व्यापारिक वर्ग के लिए तो अच्छा समय रहने वाला है और उन्हें मई 2024 के बाद काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनका प्रयास ये होना चाहिए कि अभी अगर वो टाल सकते हैं तो 18 महीने टाल दें, अगर नहीं टाल सकते हैं तो अपनी कुंडली को प्रॉपर मैच करके कुछ रिमेडीज करके ही शादी के लिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपको मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो लोग सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें, वैसे तो अगर करते हैं आप तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा, उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। और साथ ही राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वृश्चिक राशि के जातकों पर। और यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। मैं ईश्वर से आप सभी के सुखी, स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।